नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह ने कांग्रेस का काला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। इस केस के गवाह ने सीएम योगी पर और कांग्रेस की साजिश पर बड़ा खुलासा किया और बताया कि केस मालेगांव ब्लास्ट केस में सीएम योगी के साथ साथ आरएसएस के नेता को फंसाने की पूरी प्लानिंग की गई। लेकिन जब ये बात सामने आई तो सीएम योगी ने कांग्रेस की अकल ठिकाने लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह ने कांग्रेस को लेकर जो खुलासा किया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि हिंदुओं पर कांग्रेस की घिनौनी राजनीति सबके सामने आ गई। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट में गवाह के खुलासे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर झूठे केस दर्ज किए गए, इसके लिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। सीएम योगी ने कांग्रेस के हिंदू विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया। दरअसल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र एटीएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गवाह ने अपने बयान में कहा कि उस वक्त के तत्कालीन एटीएस अधिकारी परमवीर सिंह और अन्य अफसरों ने उन्हें यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम योगी और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार सहित 4 नेताओं का नाम लेने के लिए धमकी दी थी। गवाह का बयान सामने आने के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के समय कथित तौर पर भगवा आतंकवाद के झूठे मामलों में फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय, सुशील शिंदे, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक सोची समझी साजिश को जन्म दिया। जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर आरोपी बनाने की कोशिश की गई। उस वक्त की एफआईआर में मेरा या योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। आज राहुल गांधी खुद को हिंदू बता रहे हैं, जबकि उस वक्त हिंदू को आतंकवाद कहा गया। अब चारों तरफ से कांग्रेस से माफी की मांग उठ रही है, लेकिन जैसे ही हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की नफरत दुनिया के सामने आई, कांग्रेसी मुंह छुपाकर बैठ गए। अभी तक न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी और न ही मनमोहन सिंह का कोई बयान सामने आया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल साल 2008 में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे। शुरुआत में इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, जिसके बाद एनआईए ने जांच का जिम्मा संभाल लिया। उस वक्त परमवीर सिंह एटीएस में ही थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अब तक 220 से ज्यादा लोग गवाही दे चुके हैं और 15 गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं, और इन्हीं गवाहों ने अब कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के खुलासे पर राजनीति तेज हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेर लिया है और माफी की मांग की है, लेकिन कांग्रेस अब किसी का सामना करने से डर रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हिंदुओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।